बंधु नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं गुलाब सिंह सोनू। बंधुओं, इस देश में नारी की आदर्श सीता, सती, सावित्री, गार्गी, गांधारी हो सकती हैं। इस देश में नारियों का आदर्श कभी उर्वशी, रंभा और मेनका ना रही है, ना कभी हो सकती है। धृतराष्ट्र की भांति आप सत्य को कितने भी कुतर्कों से परिभाषित कर लें, आप मुन्नीबाई और जिलेबीबाई बनकर उलाला तो करवा सकते हैं, लेकिन कभी आत्मिक सम्मान नहीं पा सकते। मुझे पीड़ा होती है देखकर कि बॉलीवुड में लोभी निर्माता और निर्देशकों के इशारे पर वो लड़कियां जो कला के नाम पर, उनके इशारे पर पैसों के लिए नारियों की मर्यादा और अश्लीलता की सारी हदें पार करके फिल्में रिलीज कराती हैं, गाने बनवाती हैं। और उनका अनुकरण जब हमारे सब समाज की बहन और बेटियां ज्यादा आधुनिक और ज्यादा शब्द दिखने के लिए करने लगती हैं, तो निश्चित रूप से मन में बड़ी पीड़ा होती है। और उसी पीड़ा को मैंने काव्य रूप में देने का प्रयास किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। हे नारी, त्याग, तपस्या, सहन शक्ति की तुम सुंदर सी मानक हो। सृष्टि के इस सृजन बिंदु की तुम अद्भुत सी कारक हो। बिंद मैहर, कामाख्या, तुम ही अहिल्या का तप हो। साहस, शौर्य, शक्ति का संबल, तुम ही नवरात्रि का व्रत हो। कृष्णा तमसा सरयू क्षिप्रा, तुम ही नर्मदा का जल हो। सरयू यमुना मानस गंडक, तुम ही पावन गंगा जल हो। सोन सिंधु सतलज झेलम, तुम ही भगीरथी कावेरी हो। कोसी चंबल बेतवा हुगली, तुम ही गांडवी गोदावरी हो। घोषा अपाला बन करके तुम वेद ऋचाएं लिखती थी। गार्गी बन करके तुम ही तो याज्ञवल्क्य पराजित करती थी। मातृभूमि पर जब भी आई कोई विपदा भारी रे, सम्रांगढ़ के मध्य समर में बनचंडी विचरण करती थी। स्वाभिमान के शिखर पुंज पर घनघोर तिमिर जब घिर आया, पद्मिनियां बन करके ही तुम ही तो जौहर में भी जलती थी। भाइयों, माता कैकेयी ने युद्ध के समय राजा दशरथ की रणभूमि में सहायता की थी। वीर छत्रसाल का जन्म तो रणभूमि में ही हुआ था। उनकी माताजी गर्भवती थी और उनके पिता जब समर भूमि में गए तो उनका साहस बढ़ाने के लिए गर्भावस्था में भी उनके साथ गई और उसी युद्ध भूमि में राजा छत्रसाल का जन्म हुआ। जैसलमेर की राजकुमारी ने क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को महीनों तक अपने किले में बंदी बनाकर रखा। अवध राज घराने के अंतर्गत हसवर स्टेट की महारानी जयराज कुमारी ने 30,000 स्त्रियों की सेना का नेतृत्व कर अकबर बाबर के सेनापति मीर बांकी पर आक्रमण करके राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराया था। और 17 बार मीर बांकी पर आक्रमण महारानी जयराज कुमारी ने किया था। रानी दुर्गावती 52 युद्धों में से 51 युद्धों में विजय प्राप्त की थी और 23 वर्ष की अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त होने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने कुशल नेतृत्व से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और वीर गति प्राप्त कर भारत के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। मातृभूमि पर जब भी आई कोई विपदा भारी रे, सम्रांगढ़ के मध्य समर में बनचंडी विचरण करती थी। स्वाभिमान के शिखर पुंज पर जब घनघोर तिमिर जब घिर आया, पद्मिनियां बन करके ही तो जौहर में भी जलती थी। और कितना मैं यश गान लिखूं, कलम मेरी बहुत छोटी है। तेरे बलिदानों की गाथा भारत माँ की पूजी है। पर आज तेरा यह नया रूप देख मन बहुत ही घृणित है। विश्वासों का अमिट पुंज वह कतरा कतरा खंडित है। पश्चिम से जो बही बयार बह गई संस्कृति सारी, नर्तकिया बनने की स्पर्धा गढ़ गाएं आदर्श तुम्हारी। एक कोने में पड़ा हुआ मैं अक्सर सोचा करता हूँ, इतिहासों के संस्मरणों में अक्सर टहला करता हूँ। झेलम का पानी बागी बन फिर कैसे मचलेगा। सिकंदर का रुख जो मोड़े वो पोरस कहाँ से जन्मेगा। सिंहों का जो दांत गिने वो भरत कहाँ पे खेलेगा। बेव का भेदन करे गर्भ में वो वीर कहाँ से पनपेगा। नदिया का जल छोड़ पानी जैसे पंछी खोजे रेतों में,
स्वर्ग की देवी भटक गई हो, चली गई हो प्रेतों में। अपने को जानो, खुद को पहचानो, तुम ही संपूर्ण आर्याव्रत हो। तुम ही साधना, तुम ही उपासना, तुम ही गायत्री का जप हो। त्याग तपस्या सहन शक्ति की तुम सुंदर सी मानक हो। सृष्टि के इस सृजन बिंदु की तुम अद्भुत से कारक हो।